नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम राजस्थान के भूगोल विषय से कृषि की जो विकास हेतु जो चलाई जाने वाली योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका एक समुचित या कहेगी कि विश्लेषणात्मक उनका अध्ययन यहाँ पे करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले जो हम पूर्व की वीडियो हैं उनमें हमने राजस्थान की कृषि का योगदान, राजस्थान की कृषि की विशेषताएं, राजस्थान की कृषि की जो फसलें हैं और फसलें भी जैसे उनकी ऋतुवार या उनकी जैसे कि खरीफ रबीवार, उनका हमने अध्ययन यहाँ पे पहले के जो वीडियो हैं उनमें कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ अब इस वीडियो के माध्यम से इस राजस्थान में जो विकास हेतु, जो कृषि का विकास हेतु जो चलाई जाने वाली योजनाएं हैं, उनका यहाँ अध्ययन हम करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान की कृषि है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान रखती है। तो इसके लिए जैसे अमूल्य नीर योजना, सबसे पहले जैसे अमूल्य नीर योजना है, अमूल्य जल के संरक्षण, बचत एवं कृषि में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषकों का ध्यान आकर्षित करने के हेतु एक जल बचत संरक्षण की योजनाएं राजस्थान में 2005-06 से चलाई जा रही है, जिसका नाम रखा अमूल्य नीर योजनाएं। ये कृषि विभाग के द्वारा चलाई नहीं बिना और साथ ही कि बिना कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनके निम्नलिखित जो कार्य है जैसे मान लो सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम, तो जो सिंचाई की जो पाइपलाइन है वो ऋण के माध्यम से कृषक को पहुंचाई जाती है। उनको ऋण लोन दिया जाता है, उनकी सुधार देखी, उनको समझाया जाता है कि ये पाइपलाइन लीजिए ताकि कम से कम यहाँ पे जल का व्यर्थ बहना ना रहे। साथ ही डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम, यानी कि जो छोटे वाले फव्वारे हैं, जो माइक्रो स्प्रिंकलर हैं, उनका भी किसान तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। फव्वारा सिंचाई पद्धति का विस्तार हो ताकि कम से कम जो परंपरागत सिंचाई विधि होती है क्यारी के द्वारा या कुंड के द्वारा, उसमें जल का जो व्यर्थ बहना होता है, वेस्ट होता है, वो रोका जा सके। साथ ही ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम, तो ड्रिप में जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो स्प्रिंकलर हैं, स्प्रिंकलर के साथ साथ जो ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई, तो उसमें सिर्फ पौधे और फसल की पेड़ तक ही एक तरीके से यूँ कहेंगे कि पानी पहुंच पाता है, जो कि उसमें पानी की व्यर्थ होने की संभावनाएं कम होती है। इस प्रकार देखते हैं कि जैसे जो योजना है, जो अमूल्य नीर योजना, तो उसमें सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम, फव्वारा कार्यक्रम, है ना, फव्वारा पद्धति का विस्तार करना, ड्रिप सिंचाई, यानी कि जो सिंचाई की जो आधुनिक साधन हैं उनका इस पर जोर दिया गया। उसके पश्चात देखते हैं कि निर्मल ग्राम योजना, यानी गांव में जो कचरे के आधार पर कंपोस्ट खाद जो तैयार की जाती है, उसका एक यूँ कहें कि खेत तक पहुंचाना सुनिश्चित करें कि वहीं पे तो गांव में कचरा और कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार करना, और वो कृषि का जो खेत है, फार्म है, वहाँ तक पहुँच सुनिश्चित की जाए। फिर आइसो पाम योजना है, भारत सरकार द्वारा ये तिलहन उत्पादन राष्ट्रीय जो कहते हैं ना कि दलहन विकास परियोजना या त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना 2004-05 में ये शुरू की, जिसमें तिलहन, मक्का, ऑयल पाम इत्यादि जो फसलें थी उन पे विशेष जोर दिया गया है इसमें। उसके पश्चात राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये बहुत ही महत्व विशेष पहलू है कि राष्ट्रीय जो कृषि बीमा योजना है, इसमें आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, फसल को कोई रोग लग गया, फसल नष्ट हो गई ना, तो उसके लिए एक कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें बीमा कवरेज, राज्य जो बीमा कवरेज के माध्यम से उनका प्रीमियम रेट है वो बहुत कम रखा जाता है, और प्रीमियम रेट के आधार पर फसल जब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई रोग लग गया या किन्हीं कारणों के अलग अन्य आगजनी हो गई, तो उसको कृषक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि कृषक को ज़्यादा जनधन की हानि ना उठानी पड़े। उसके पश्चात होता है कि किसान इच्छा पूर्ति योजना है, माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कार्य योजना है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के उससे होती है। फिर कृषक बीमा आय योजना, यानी कि जो कृषक जो बीमा करता है उस पर भी उसको कुछ ऋण दिया जाता है या आय प्रदान की जाती है। वर्षा बीमा योजना, किसान कल्याण कोष, जिसमें जो राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड है वो इसको संचालन करता है। किसान स्वास्थ्य योजनाएं, किसान भवन इत्यादि, तो ये जो चीज़ें हैं
इसको लिए एक तरीके से बनाई जाती हैं। अब जैसे सहकारी कृषक योजनाएं हैं यानी कि कोऑपरेटिव से रिलेटेड, तो सबसे पहले जैसे सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी का निर्माण, जैसे सरकारी समितियों, स्वास्थ्य किसानों, सदस्य किसानों, कृषि व अन्य कार्यों हेतु सरकारी ऋण वितरण का एक सरल उपाय रखा जाता है। 1999 को प्रारंभ है ना। उसके पश्चात जैसे कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना यानी नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा व कृषकों की फसली कार्यों हेतु ऋण जरूरतों की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। ये 1997 में शुरू की गई थी। फिर सहकारी कृषक ज्योति योजनाएं 98-99 में प्रारंभ कर 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को भूमि के रहने पर एकल खिड़की से 5 लाख रुपए तक की बहुउद्देशीय ऋण प्रदान किया जाता है। किसान जीवन कल्याण योजना यानी कि 2004-05 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी योजना को संशोधित कर यह योजना प्रारंभ की थी, जिसमें मृत्यु की दशा में 50,000 दो अंग भंग की स्थिति में 25,000 की सहायता कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से प्रदान की जाती है। सहकारी कृषक सुरक्षा योजना 1998 से लागू, केंद्रीय सहकारी बैंक के प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सदस्यों की मृत्यु सहायता होती है। इस प्रकार जैसे ग्रामीण जो दुर्घटना बीमा योजना है यानी कि जो कृषक ग्रामीण है और उसका दुर्घटना बीमा, तो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बोर्ड, प्राथमिक सहकारी समितियों है ना और इत्यादि ऋण सदस्यों को जो दुर्घटना से जो होता है उनका एक तरीके से बीमा उपलब्ध कराना। फिर विपणन कृषि क्षतिपूर्ति योजनाएं यानी कि जो मार्केटिंग में जो ऋण है सहकारी भूमि बैंकों के माध्यम से, वो ऋण उनको उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। और इसके आधार पर जैसे हम देखते हैं कि जो एक जैसे ऋण है कृषि विपणन जैसे है ना, तो वो मार्केटिंग सिस्टम के आधार पर भी इनको रखते हैं। इस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा अखिल भारतीय संबंधित परियोजनाएं जिसे कोटा में संचालित हैं। तो ये जो जैसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो भूमि विकास बैंक है ना, एपेक्स बैंक्स हैं, जिसके आधार पर उनको कृषकों को लोन दिया जाता है सस्ते ब्याज पर, और उस लोन के माध्यम से कृषकों को जैसे कुछ खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो विभिन्न कार्य किसान कृषि कल्याण के लिए योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही कुछ अनुसंधान क्षेत्रों की भी स्थापना की गई है, जिसमें दुर्गापुरा जयपुर में ना सब्जी सुधार की योजनाएं, फतेहपुर शेखावाटी में राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। बीकानेर के लूणकसर को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में टसर कार्यक्रम 1986 से शुरू किया था, इसमें अर्जुन का पौधारोपण द्वारा रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। राज्य में कृषि जोतों का जो औसत आकार है वो 3.65 हेक्टेयर देश में सर्वाधिक है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त भूमि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में राजस्थान में सिंचाई का अभाव है, इसलिए लेकिन फिर भी राजस्थान में ये गर्व की बात है कि आज भी प्रति व्यक्ति हेक्टेयर औसत जो आकार है वो बहुत अधिक है। राजस्थान का देश में सर्वप्रथम स्थान रखता है। समस्त भारत के औसत कृषि जोत आकार से 1.32 हेक्टेयर से अधिक है। राज्य की कुल कृषि क्षेत्रफल का 2/3 भाग खरीफ के मौसम में बोया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें अब जैसे हम करते हैं कुल अनाज, जैसे मान लो बाड़मेर सब क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बाड़मेर में होता है, उत्पादन सबसे अधिक जयपुर, कुल दलहन सबसे अधिक जो दलहन है उसका क्षेत्रफल चूरू और उत्पादन नागौर, और कुल खाद्यान्न बाड़मेर में और सबसे अधिक उत्पादन जयपुर। कुल तिलहन जैसे सबसे अधिक तिलहन का क्षेत्रफल है 12 और उत्पादन होता है श्रीगंगानगर। अब कृषि अनुसंधान केंद्र जिस मान लो वेर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर रूस की सहायता से 1956 में स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा फार्म केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर श्रीगंगानगर कनाडा की सहायता से, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, ये भी जो केंद्र सरकार की सहायता, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉरेस्ट हॉर्टिकल्चर बीकानेर, नेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंट रेस फीड एंड मस्टर्ड भरतपुर, सेंट्रल फर्म एंड वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर, केंद्रीय बीज फार्म सूरतगढ़, केंद्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर। राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम 86-87 में शुरू किया गया था।
तो इस प्रकार जैसे हम देख पाते हैं कि जो कृषि है राजस्थान की, इसमें विभिन्न प्रकार के चाहे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी संयुक्त रूप से कृषि और कृषि के बढ़ावे को लेकर निरंतर समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम हैं, विभिन्न प्रोग्राम्स हैं, विभिन्न प्लान्स हैं, उनको तैयार किया जाता है और साथ ही कृषि को निरंतर आधुनिकता की तरफ उनको ले जाए जाने का कार्य करते रहे हैं। धन्यवाद।